Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in resonance. So basically जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, आज उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ. सो बिफोर डीलिंग द टॉपिक आई वांट टू टेल यू और आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन. मीन्स आपने हेनरी ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट को देख रखा है कि हेनरी हान क्रिस्टियन ऑरिस्टेड उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी वायर में अगर करंट कैरी कर रहा मीन्स इन अ कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग, तो क्या होंगे, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होंगे. ठीक है, ये आपने देख रखा है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इस बात को कैसे प्रूव करा गया? यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखा गया और मैग्नेटिक कंपास ने जो क्या करा, वो डिफ्लेक्शन शो करा. डिफ्लेक्शन शो करने पे मीन्स ये करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक कंपास विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है ना, मीन्स वो किसी मैग्नेट से ही बना हुआ है. तो मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट के आने से इसमें डिफ्लेक्शन शो करा. ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन शो करा मीन्स ये प्रूव करता है कि वायर जो करंट कैरी करता है उसके अगल बगल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब एम्पियर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट है सपोज, या हाँ बार मैग्नेट की भी बात कर लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, मीन्स क्या, इसके अगल बगल में इसकी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को, किसी वायर को जो कि करंट कैरी कर रहा है उसे प्लेस किया जाए, तो ये वायर फोर्स फील करेगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट. क्यों? क्योंकि वायर जो करंट कैरी कर रहा है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगी. वो रिपल्सन किस तरीके की होगी, कैसे होगा, वो कंडीशन आप देखोगे अभी. ठीक है, समझ गया ना. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को जो कि करंट कैरी कर रहा है तो वो उस वायर पे फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, और वो फोर्स किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट. तो ये हमें अब देखना है. क्या देखना है, समझ गया ना मैं क्या बोला. ठीक है, ये किन्होंने सजेस्ट करा था, एम्पियर ने. ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कोई वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा और उसे हमने क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा. अब देखो इस चीज़ को स्टडी करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ऐसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है. ठीक है, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, उसे इमेजिनरी लाइन से डिपिक्ट किया जाता है. ठीक है, ये बात पता लगा. अब वो इमेजिनरी लाइन को किस तरीके से कॉपी में आप बनाओगे, सपोज कहीं से मैग्नेटिक फील्ड, मुझे नहीं मालूम है वो मैग्नेट है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक है, मीन्स परमानेंट मैग्नेट से वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या टेम्पररी मैग्नेट से आ रहा, मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिपिक्ट करने का, दिखाने का टेक्निक क्या होता है, किस तरीके से आप उसे डिपिक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को देखना आप. ठीक है, कैसे होता है, इस चीज़ को आप क्लियर रखोगे. ठीक है, देखो एक तो इस तरीके का होता डिपिक्ट करने का, बेसिकली जो अभी हम बात करेंगे, ठीक है, इन दिस क्लास जो बेसिकली बात होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आप देख रखे हो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कि आप मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते जाते हो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है. बट जो अभी आप स्टडी करोगे ना, वो सिर्फ बातें होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है, आपको वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं देखना विद पोजीशन. क्लियर है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी. तो ये देखो इस तरीके से पैरेलल लाइंस दिखाए जा रहे हैं और ये जो एरो शो कर रहा मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या, सपोज इधर कोई सोर्स ऑफ मैग्नेट होगा या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मीन्स मैग्नेट इधर कहीं पे होगा, इससे मैग्नेट की जो फील्ड निकल रही है ना वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाता हुआ. क्लियर है ना,
ये एक हो गया। सेकंड ये भी हो सकता है, इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो, आपका डायरेक्शन इधर शो करे। देखो पैरेलल लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, दोनों लाइन के बीच में क्या इक्वल सेपरेशन है, ठीक है, मीन्स ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एरो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, समझ रहे हो ना, इधर हुआ तो ये, इधर हुआ तो ये फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो और भी क्या हो सकते हैं, अब देखो इस तरीके से भी फील्ड हो सकता ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और इस तरीके से नीचे की तरफ भी हो सकता है फील्ड। क्लियर है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ है। देखो मैं टाइप्स बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मिल सकता है फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये इस डायरेक्शन की बात हो गई, इस डायरेक्शन की बात हो गई, ऊपर की बात हो गई, नीचे की बात हो गई। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। देखो मैं सारे के बीच में इक्वल सेपरेशन रखा हूं, मींस दिस इज शोइंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ये बता रहा हूं। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, मैं आपको बताया था, कैसे बताया था, इस तरीके से बताया था मैं, ठीक है। अगर कोई एरो को, तीर को छोड़ता तो जो आपके पास आता हुआ दिखेगा, मतलब क्या है, इस पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग आता हुआ दिखेगा, आपके पास आता हुआ दिखेगा। तो देखो ये टिप दिख रहा ना, ठीक है, तो टिप दिख रहा मतलब कैसा होगा, कुछ इस तरीके का फील्ड बनेगा वहां पे, मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, आपके लिए आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब देखो ये जो तीर है, अगर आपने छोड़ा, अभी क्या करा मैंने, तीर छोड़ा, ठीक है, वो आपके पास जा रहा, आपको कैसा दिख रहा, पॉइंट दिख रहा, मीन्स ये आपके पास आ रहा, आपके पास आ रहा, तो ये पॉइंट दिख रहा, ठीक है। अगर आपने तीर छोड़ा और वो मेरे पास आ रहा, देखो अब मेरे पास आ रहा, तो आपके लिए देखो, आप अपने लिए देखो, आपको कैसा दिखेगा, पीछे से दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, मतलब आपसे दूर जो जा रहा, आपसे दूर जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज आउट, दिस इज इनटू, ठीक है, अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। क्लियर है ना, तो इस तरीके से कहीं पे डिपिक्ट करा मिल जाएगा, तो आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको उससे कंफर्म कर लेना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे हो किस तरीके का रहा, किस तरीके का फील्ड का डायरेक्शन है। और मैं बोल दिया हूं, क्या बोला हूं, कि यहाँ पे जो भी बातें होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगी। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, दिख रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ ना, तो बस ये जितने भी सिंबल बनाए थे ना, रिप्रेजेंटेशन जो टेक्निक है, बस वही मैं बताऊंगा, वही बनाऊंगा, आपको समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। देखो मैं बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ आप, या सिंपल देखो ऐसे भी बनते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये भी है। क्लियर है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो सारे के बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, आपके लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक वायर रख रहा हूँ जो कि करंट कैरी कर रहा, देखो फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर जाता हुआ फील्ड है, ठीक है, और मैं वायर इस तरीके से रखा हूँ। क्लियर है ना, दोनों के बीच में कुछ एंगल होंगे, वो क्या होंगे, कैसे होंगे, देखना। तो अभी मैं बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड है और वायर करंट कैरी कर रहा है, तो करंट कैरी कर रहा है, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, तो ये जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा ना, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करेगा, ठीक है। तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मींस जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है इसके प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है ना, जितना ज़्यादा आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, उतना ही ज़्यादा इस पे फोर्स जो एक्ट करेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, दैट फोर्स डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसके ऊपर करंट कैरिंग वायर रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मीन्स ये जो कंडक्टर है ना, जो करंट कैरी कर रहा है, ये इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी समझ आएगा ये साइन ऑफ एंगल क्या है, एंगल किस तरीके से आपको मेजर करना है, ये भी बात समझ आएगा। ठीक है, इन 4 फैक्टर को मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आप बताओगे कि इस पे जो करंट इस पे जो फोर्स लग रहा करंट कैरिंग वायर पे, वो कितना लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक एक टर्म को मैं डील करता हूँ। ठीक है, आई होप करंट क्लियर है, आई होप मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है, आई ऑल्सो होप दैट की लेंथ क्लियर है। ठीक है, करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, लेंथ जो कंडक्टर की लेंथ है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्शन की बात क्लियर है, क्रॉस शो कर रहा मीन्स अंदर की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थीटा जो आ रहा, थीटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थीटा है क्या। अब देखो ये फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सर आपने लिखा आई बी एल साइन थीटा, दिस इज शोइंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो साइन थीटा किसी भी वेक्टर में अगर साइन थीटा का यूज होता है मीन्स वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। एल, अब देखो बोलोगे एल किधर ली जाए, लेंथ की तो डायरेक्शन किधर ली जाए, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा ना उसी डायरेक्शन में लेंथ को ली जाती है। तो लेंथ, करंट इधर फ्लो कर रहा, लेंथ आपने लिया। ठीक है, लेंथ करंट की डायरेक्शन में, कर्ल जो आपका जो फिंगर है ना, फिंगर्स थंब को छोड़कर, ठीक है, ये फिंगर्स है ना करंट की डायरेक्शन में लो, इनटू क्रॉस बी करंट लेंथ, करंट की डायरेक्शन लेंथ क्रॉस बी, अंदर की तरफ थंब किधर पॉइंट कर रहा, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आपका किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की साइड, एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं है बट इस तरीके से लगेगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी मैग्नीट्यूड की। अगर कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द दिस फॉर्मूला। तो थीटा क्या हो गई, थीटा एंगल हो गया दैट बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, लेंथ करंट की डायरेक्शन में, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू दैट मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो यहां से मैं कंडीशन ड्रॉ कर सकता हूं, इफ केस 1 बोल सकता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू आई बी एल साइन 0। ठीक है, तो I करंट तो करंट रह गया, B रह गया, L इंटू 0, तो ये क्या होगा 0, तो फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। मीन्स व्हाट कि जब लेंथ वेक्टर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाए, मीन्स 0 होने का मतलब क्या, सपोज कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, आप लेंथ मीन्स कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है ना उसको भी आप इसी तरीके से रखे हो। ठीक है, दिस इज लेंथ, अब उसी तरीके से रखे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या है दोनों के बीच में देखो एंगल 0 पैरेलल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या, लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इज 0, थीटा 0 मीन्स साइन 0 इज 0, फोर्स विल बी 0। अब ये फर्स्ट केस हो गई, ठीक है, केस 1। अब केस सेकेंड की बात करते हैं, केस, ठीक है, सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस क्या होगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री होगी तो क्या होगी, F इक्वल टू आई बी एल साइन 90। क्लियर है ना? तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या होगा आई बी एल एफ, जो कि मैक्सिमम फोर्स होगा। क्लियर है? इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है सपोज, ठीक है, और कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ, करंट फ्लो कर रहा, लेंथ एल है। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है ना। देखो
इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में कितना, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यही है ना, बी इस डायरेक्शन में और लेंथ इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, IBL sin थीटा। याद रखने का टेक्निक देखो, बिल घर में आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, ठीक है, आप जो शॉपिंग करते हो उसकी बिल आते हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना। चलो नाउ लिख लिए ना, वीडियो पॉज करके लिख लो। अब देखो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना कंडक्टर पे, वो फोर्स की तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, दैट इज बिल साइन थीटा या IBL साइन थीटा, ठीक है, बट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ना जिसमें एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, वो देखो आप, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके ऊपर, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसकी बात होगी। अब देखो इस डायरेक्शन को पता लगाने की ना हमारे पास दो रूल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है हमें, ठीक है, ये बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है ना कि स्ट्रेच, सबसे पहले तो आप अपनी लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, आप अपनी लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहे होंगे, देखो ऊपर की तरफ है ना 90 डिग्री, ये देखो आगे की तरफ इससे 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, तो स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है। देखो ठीक है, कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ इस तरीके का आपको कंडीशन दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड, मैंने क्या करा, स्ट्रेच करा, देखो दिस इज थंब थोड़ा छोटा होता है, बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। दिस इज थंब, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर, ठीक है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर, जो कि इस तरीके से बेंड है, ठीक है, ऑफ लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा कि स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फोर फिंगर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, कहां पे रखना, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। और मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कंडक्टर में करंट है ना उस डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर रखना, देन द थंब वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, ठीक है। स्टेटमेंट पूरा समझ लो, स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स करंट, देन द थंब वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग द कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थंब किसकी डायरेक्शन को देगा, फोर्स को। बात क्लियर है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसके ऊपर एक वायर रखा जो कि करंट ऊपर की तरफ कैरी कर रहा, तो देखो अब किस तरीके से पुट करोगे,
फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, ठीक है। तो मिडिल फिंगर कहाँ पे होगा, करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन रख दिया। अब ये जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किधर है, अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर एक्ट करेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या है, क्रॉस साइन, ठीक है। आपसे दूर जाता हो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, समझ रहे हो ना। मिडिल फिंगर करंट को और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब अंदर की तरफ है, मीन्स दैट इज शोइंग द फोर्स डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड और इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आपके लिए, ठीक है। समझ आ रहा ना मैं क्या बोला हूं, ठीक है। देखो एक बार और, ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, क्लियर है ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस तरीके से वायर रख दिया हूं, करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर, ठीक है। अब सेट करो, मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करता, फोर फिंगर, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और करंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में करंट है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्लियर है। दिस इज द करंट, और ये करंट किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, जो कि कंडक्टर पे लगेगा ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा ना किस तरीके से सेट करोगे, ठीक है। तो मैं दो एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये फर्स्ट रूल हो गई। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अब देखो इस राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है ना, इस राइट हैंड पाम रूल का है, अब राइट हैंड को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखो थोड़ा नीचे करता हूं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। दिस इज पाम, ठीक है, दिस इज पाम एंड दिस इज फिंगर्स, दिस इज थंब, ऊपर वाला थंब है, ठीक है। थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और फिंगर्स जो है, जितने सारे फिंगर्स है ना, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये पाम है ना, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट हैंड लो अपनी, ठीक है, राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करो सो दैट कि थंब 90 डिग्री पे आ जाए, इस सारे फिंगर्स के, ठीक है, सारे फिंगर्स थंब, इनको एक ग्रुप बना दो, ये अकेला शेर, ठीक है ना। अब क्या करो, अब ये जो थंब है ना, ये किसकी डायरेक्शन को हमेशा शो करेगा, करंट को, ठीक है, सिंगल कंडक्टर करंट को शो कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड को देखो बहुत सारे लाइन से ड्रॉ की जाती है, तो याद रखने का टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो कि ढेर सारा फिंगर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अब ये जो हमारा पाम बचा ना, ये पाम बताएगा कि किधर इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो देखो अगेन यहाँ से भी देख सकते हो, ये यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सपोज इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर आई, अब देखो क्या करना है, कैसे करना है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर दिए, बट ये करंट कैरिंग कंडक्टर देखो किधर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा, बट ये करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये कंडीशन नहीं होगा। अब ये जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड और थंब एग्जैक्टली सेट हो गया करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड सारे फिंगर्स, करंट थंब करंट को दिखा रहा, तो ये जो पाम है ना, वो किधर दिखा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, फील्ड डायरेक्शन इनटू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, या आपके लिए लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे भी वही आया था, वहाँ पे भी वही आ रहा, तो किस तरीके से अप्लाई करना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी सेक्शन, ठीक है। BIL sin थीटा दैट इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, ये दो टेक्निक यूज़ करोगे, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। बेसिकली मुझे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल कन्वीनियंट लगता है, ठीक है, क्योंकि आप जस्ट मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में रखते हो, पाम तुरंत वो शो कर देता है। क्लियर है ना फोर्स की डायरेक्शन को, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे चॉइस आपकी। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। नाउ अब देखो, अब जो मैं बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल की, ठीक है, न्यूमेरिकल, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का वे बताया, उसी के बेस्ड पे मैं न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल, ठीक है, तो न्यूमेरिकल, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। A wire of length 2 सेंटीमीटर, a wire of length 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, इससे सही रहेगा। A wire of length 10 सेंटीमीटर placed in uniform magnetic field, 0.03 Tesla, placed in uniform magnetic field 0.03 Tesla ट्रांसवर्सली, ठीक है, स्टेटमेंट में बोला हूँ ट्रांसवर्सली, ठीक है, रिमेंबर, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.03 टेस्ला ट्रांसवर्सली, इफ अ करंट इन अ वायर इज 5 एम्पियर, if a current in wire is 5 ampere, then find the force, magnitude of force and direction of force acting on a current carrying conductor, ठीक है, ये मुझे बताना। वेक्टर लिखा हूँ क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना। क्लियर है। ट्रांसवर्सली मैं बोला हूँ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आई होप सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन में क्या बोला हूँ, एक वर्ड यूज करा था ट्रांसवर्सली, ठीक है, आपको बोला था ऑलवेज रिमेंबर द ट्रांसवर्सली व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है ट्रांसवर्सली, और करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, आपको फोर्स एंड मैग्नीट्यूड बताना, ठीक है। सपोज दिस इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी बोल रखा। अब इस पे क्या बोल रहा कि एक वायर है जो कि 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वो जो लेंथ और दैट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना, वो ट्रांसवर्सली बोला। ट्रांसवर्सली मीन्स दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है, वो 90 डिग्री पे रखा हुआ। या ये भी बोल देगा कि आपको कि द एंगल बिटवीन दैट लेंथ एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो इस तरीके से भी बोल सकता है, ठीक है। तो वर्ड को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे रखा हुआ, मतलब ये फील्ड अंदर की तरफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है दैट फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, यहाँ पेपर पे भी वो दिखा सकता है, ठीक है। सपोज वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब ट्रांसवर्सली मीन्स इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये अंदर जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल देखो, इस तरीके से देख रहे हो ना, ये, ठीक है, अंदर की तरफ ये, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। अब इस पे करंट है, लेंथ है, अब B इक्वल टू क्या होगा, B इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो I इज 5 एम्पियर, B इज 0.03 इंटू लेंथ देखो, ये दोनों यूनिट क्या SI सिस्टम में, तो इसे भी SI सिस्टम में होना होगा 2 मीटर, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन 90। क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 0.110 और ये 0.0, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0.3 हो जाएगा, इंटू 5 जो हमारे पास था एज इट इज रहने दो, ठीक है, 5 इन दोनों का मैंने काम करा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू साइन 90 इज 1। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 5 3 जा 15, ठीक है, 15 बट
1 डेसिमल, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², 1 से 1 मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं। एक्चुअली यहाँ पे आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज नॉट बी, दिस इज एफ, ठीक है, तो एफ दिस इज न्यूटन। 1.5 इंटू 10⁻², न्यूटन। क्लियर है? ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी कि IBL sin थीटा लगा के आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोला था कि राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करेगा? ये 4 फिंगर्स, ठीक है, इनटू करंट किधर है? करंट देखो किधर है, ये करंट थंब शो करेगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन पाम ऊपर शो कर रहा, दिख रहे हो ना? तो ये किधर होगा? फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, फोर्स ऊपर की तरफ होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? है ना? तो कैसे पता लगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख लो, पाम वाले तो समझ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इधर, पाम ऊपर शो कर रहा, तो फोर्स ऊपर लगेगा, मीन्स वायर की शिफ्टिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो क्या बोला था? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, देखो अंदर, ये थंब किधर पॉइंट कर रहा हो? ऊपर की तरफ। तो एज योर कन्वीनियंट आप जो भी लगाओ, ठीक है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना? बात समझ गया ना? तो ये हो गई। अब देखो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, क्या क्या, और कुछ एक देखो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, क्या हो सकते हैं, ठीक है, कंडीशन देखना आप। सपोज हमारे पास 2 वायर है, सपोज इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें कुछ I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो सपोज D दे रखा हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कैरिंग करंट I1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, कैरिंग करंट वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, क्लियर है ना? और ये कहाँ पे रखे हुए? एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस वायर की वजह से इस वायर में कितना फोर्स होगा, या इस वायर की वजह से इस वायर में कितना फोर्स होगा, और ये फोर्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली मैग्नीट्यूड की बातें तो अभी नहीं होगी, बट फोर्स किस तरीके का, किस नेचर का होगा। ये दोनों वायर एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे के पास आएंगे, मीन्स द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड वायर, या इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। अब देखो ये वायर की वजह से इसको अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, इसको देख रहा हूँ सेपरेटली। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि करंट कैरी कर रहा। तो देखो किस तरीके से होगा, राइट हैंड थंब रूल याद है कि करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को पकड़ो, राइट हैंड से कंडक्टर को पकड़ो, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की तरफ होगा, तो कर्ल जो फिंगर है वो किधर शो करेगा? इनटू। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इधर बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये किसकी वजह से है? उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, किसकी वजह से? वायर 1 की वजह से है, ये वाली बात वायर 1 की वजह से है। अब इसी तरीके से इसकी बात करो, ठीक है, समझ रहे हो ना? इसके लिए भी बात करो, मतलब वायर 1 की वजह से कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके पास, वायर 2 के पास। अब वायर 2 की बात करो, ये किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? वायर 2 इस तरीके से पकड़ोगे आप, तो देखो ये वायर 2 इस साइड में कैसा फील्ड देगा? इस तरीके का फील्ड देगा वायर 2, देखो पकड़ो अंदर की तरफ, और ये साइड बाहर की तरफ, मीन्स इधर कुछ इस तरीके का देगा। ये कौन देगा? वायर 2 देगा, ठीक है। अब हमारे पास है दैट राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो अब ये कंडीशन कैसा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है। मैं सारे जगह पे नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए 2 जगह बना। ये सारे जगह पे इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके वजह से, ठीक है, और इस वायर के वजह से सारे जगह पे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर इसके वजह से वायर 2 की वजह से क्रॉस होगा, इधर डॉट होगा, और इस वायर की वजह से इधर क्रॉस होगा और इधर डॉट होगा,
क्लियर है ना? ये मैं बस एक दो जगह पे बताया हूँ क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस वायर 2 के पास कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस वायर के पास कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अंदर की तरफ, समझ रहे हो ना? तो अंदर की तरफ है तो करंट ये I2 इस तरीके से फ्लो कर रहा, समझ रहे हो ना? तो फोर्स कैसा फील होगा उसे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, देखो फोर्स किधर शो कर रहा, अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर एक्ट कर रहा। अब इस वायर की बात की जाए, वायर 1 की, तो वायर 1 के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस तरीके का कुछ है, डॉट वाली, ठीक है ना? अब देखो वायर 1 इस तरीके से करंट कैरी कर रहा ऊपर की तरफ। अब फिर से राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, पाम किधर शो कर रहा, इस डायरेक्शन में। तो देखो इसमें फोर्स इधर है, इसमें फोर्स इधर है, दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है ना? तो अपोजिट मीन्स क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम नेचर का होता मीन्स रिपेल करते। ये इस वायर की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कि इस पे फोर्स इधर एक्ट कर रहा, इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो इधर फोर्स एक्ट कर रहा, मीन्स दोनों के बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, क्या ड्रॉ किया जा सकता है, व्हेन द बोथ वायर हैव सेम डायरेक्शन करंट, मीन्स करंट इन बोथ वायर इज इन सेम डायरेक्शन, then the force, attraction force will act between them. If the direction of current will reverse means one एक में ऊपर की तरफ है, दूसरे में नीचे की तरफ अगर होता है करंट की डायरेक्शन, तो क्या होगा, वहां पे रिपल्सन होगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यहाँ पे सेम है तो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, समझ गए ना क्या है, किस तरीके से दो वायर रखे हुए तो उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और किस तरीके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।